अस्सलामुअलैकुम भाई लोग। तो आज हम फिर से फ्री फायर में रैंक पुश करने वाले हैं बीआर। तो इस बार हम स्क्वाड में रैंक पुश करेंगे क्योंकि कुछ इवेंट है जो जिसके लिए स्क्वाड में रैंक पुश करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि गेम कैसा जाएगा। तो आप सब हमारे साथ रहिए और देखिए कि हम ये गेम कैसे खेलेंगे। तो यहाँ पे दो रैंडम बंदे आए हैं, पता नहीं अब ये कैसे खेलेंगे। हम तो ब्लू जोन में ही उतरेंगे डायरेक्ट। यहाँ फैक्ट्री पे ब्लू जोन बना हुआ था तो हम उसी तरफ चल पड़े। हमारा एक बंदा दूसरी तरफ चला गया ताकि वो हमें रिवाइव दे सके। यहाँ पे बहुत सारे बंदे उतरे हैं तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले से ही कवर की तरफ जाने लग गया ताकि मुझे मेरे पास कवर हो, कोई मुझे तुरंत ही ना मार दे। तो मैं इस तरफ छुप गया, थोड़ी देर होल्ड बैक किया, लेकिन फिर सोचा कि चलो रश करते हैं। यहाँ से मैंने देखा एक बंदा नीचे कूद गया, एक बंदा नीचे छुप गया। तो मैं उसे ही देख रहा था। उधर एक दूसरा बंदा उतरा, उसका नेट काम नहीं कर रहा था। इस बंदे को मैंने डाउन किया, पहले इसे क्लियर किया और फिर उस दूसरे को मारने चला गया। इस बंदे का शायद नेट काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ गया। तो इसे भी जल्दी से क्लियर करके इसकी पेटी से भी सारा माल लूट लिया। क्योंकि मैं अभी ऊपर हूँ तो मुझे गोलियां की बहुत ज़रूरत है, मेरे पास लूट नहीं होगी, इसलिए इनकी पेटियों से ही गोलियां उठा ली। यहाँ पे मैंने एक मेडकिट लगाई क्योंकि मेरी हेल्थ कम हो गई थी। नीचे की साइड में देख रहा था कि अगर ऊपर से कोई बंदा दिखा तो उसे भी गोली मार देंगे। यहाँ पे कोई बंदा उतर रहा था, मैं देख रहा था, लेकिन वो नीचे उतर गया। तो मैं इस तरफ से उसे देख रहा था कि वो कहाँ उतरा है। तो मुझे यहाँ पे वो दिखा, मैं दूसरी साइड जाके उसे मारने वाला था, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर गोली चढ़ाई। तो इसलिए मैं ओरियन बना, पीछे गया और ग्लू वॉल लगा के इस तरफ आके छुप गया। यहाँ से मैंने देखा ऊपर अगर बंदा दिख रहा था, लेकिन अब वो छुप गया है। मैंने मेडकिट लगाई जल्दी से ताकि अब अगर कोई मेरे को गोली मारेगा तो ज़्यादा डैमेज ना हो मुझे। तो मैं ओरियन को पुल करने में लग गया क्योंकि अभी मुझे नीचे उतरना था। तो ओरियन को पुल कर रहा था मैं, इतने में देखा पीछे कोई और बंदा भी उतर गया। तो मैं ओरियन बना, नीचे उतर गया, लेकिन यहाँ पर भी कुछ खास नहीं हुआ, मुझे बंदूक नहीं मिली। ऊपर से एक बंदा आया, उसे मैंने डैमेज किया, उसने भी मुझे डैमेज किया, लेकिन मैंने उसे मार दिया। तो उनकी पूरी स्क्वाड वेप आउट हो गई। तो इसलिए यहाँ पर इसका डब्बा नीचे गिर गया था, तो मैं नीचे आ गया इसका पेटी लूटने के लिए। यहाँ से मैंने इसकी पेटी लूट ली पूरी, और इसमें एकेएम पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा एकेएम उठा लिया, लेकिन उससे पहले एक मेडकिट लगाई ताकि हेल्थ फुल हो जाए। इसके डब्बे से एकेएम उठा ली, बाकी भी बहुत सारा लूट था इसके पास। दो डब्बे थे यहाँ पे, इसलिए तो इनसे लूट वूट करने के बाद मैं थोड़ा इस तरफ आ गया क्योंकि वहाँ पे मुझे फुट स्टेप आ रहे थे। इतने में ये बंदा भी आ गया, पता नहीं इसका भी नेट काम कर रहा था कि नहीं, ऐसे ही चल रहा था। मैं ओरियन बना और इस पर रश कर दिया। ये दूसरी तरफ भागने लगा और मैंने इसे मार दिया, इनकी भी पूरी स्क्वाड वेप आउट हो गई। तो इसकी भी पेटी लूटने के बाद मुझे लगा मेरे नंबर 3 के पास एक बंदा है, उसे डैमेज कर रहा था। तो मैं उसकी तरफ चलने लग गया ताकि उसकी थोड़ी मदद भी कर ले, हो सकता है उसका किल भी छुड़ा ले। तो इसलिए उसकी तरफ जा रहा तो पता नहीं इसने मार दिया कि क्या हो गया। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं था। मैंने इधर उधर ग्लू वॉलों के पीछे भी जाके देखा, लेकिन कोई बंदा दिखा ही नहीं मुझे यहाँ पे। तो शायद इसने खुद ही अपने उस बंदे को मार दिया होगा। यहाँ पे एक पेटी पड़ी हुई थी, इससे मैंने लूट लिया। यहाँ से वुडपेकर उठा ली मैं यहाँ से देखा अगर वो बंदा अभी दिखा जो पहले ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन वो नहीं दिख रहा था यहाँ से। तो मैं भी आगे की तरफ चलने लग गया ताकि थोड़ी और लूट वूट कर लें हम। यहाँ पे मेरा एक बंदा डाउन हो गया तो मैं जल्दी से वेंडिंग मशीन की तरफ जाने लग गया ताकि उसे डायरेक्ट रिवाइव दे सकूं, लेकिन मेरे दूसरे टीममेट ने उसे पहले ही रिवाइव दे दिया। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं ऊपर चढ़ा गया कुछ लूट वगैरह करने के लिए। यहाँ पे मैंने ये उठा लिया ताकि मेरे पास ग्लू वॉलों की कमी ना हो। अब मेरे पास 8 ग्लू वॉल होंगे। यहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉटगन की एमओ भी परचेस कर ली क्योंकि मुझे मिल नहीं रही थी। ऊपर से मेरे बैकपैक में समझी कि 100 गोलियाँ पड़ी हुई थी, जो कि किसी काम की तो थी नहीं क्योंकि अब मैं वो पिस्टल तो चलाने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसे गिरा दी। ये अच्छा किया फ्री फायर वालों कि अब उतरते साथ ही हमें मिनी व्यूज़ ही मिल जाती है, जिस वजह से मैंने अभी 3 किल कर लिए इसकी वजह से। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं जब मैं उतरता तो मैं क्या करता, क्योंकि उस एक बंदे के पास एक एम थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो वो मुझे ईजिली मार देता।
यहाँ से मैंने देखा कि हमारा नंबर 3 ऊपर किसी के ऊपर फायर कर रहा है। तो यहाँ पे सिलेंसर पड़ा हुआ था, मैंने जल्दी से उसे उठा लिया और ऊपर की तरफ चलने लग गया ताकि बंदा हो तो मार दें उसे। यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया मैं, तो यहाँ पे देखा किसी ने ग्लू वॉल लगा रखी है। तो बंदा डेफिनेटली ग्लू वॉल के पीछे होगा मुझे लगा, तो इसलिए मैं दूसरी तरफ से चला गया ताकि मैं उसे ग्लू वॉल को तोड़ सकूं। इतने में मेरा तीसरा टीममेट भी आ गया, नंबर 3 भी यहाँ मेरे पास आ गया। तो मैं थोड़ा इस तरफ आने लग गया ताकि ग्लू वॉल के पीछे से देख सकूं। यहाँ पे मुझे कुछ दिखा लेकिन वो नहीं था, सेंटिनो था। इतने में मैंने देखा कि आर्सेनो के अंदर एक बंदा है। तो मैं जल्द से कवर के पीछे आ गया और फिर उस पर रश करने लगा क्योंकि वो उस तरफ जा रहा था। यहाँ से मैंने शॉटगन के 1-2 शॉट मारे लेकिन वो रेंज से बाहर था। फिर मैंने उसे 3 गोलियां वुल्पेक्टर की भी मारी लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ उस पर। तो मैंने उसकी ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश की क्योंकि मेरे पास ना तो ग्लू वॉल तोड़ने के लिए वो पिस्टल थी ना कुछ और। तो यहाँ पे उसने मेरे एक बंदे को डाउन किया लेकिन मैंने उसे भी डाउन कर दिया। मैंने उसे क्लियर किया, पीछे आ गया अपने दोस्त को रिवाइव देने के लिए। इस बंदे को मैंने जैसे ही रिवाइव दिया मैं ऊपर चला गया उसकी पेटी लूटने के लिए। लेकिन इतने में मेरा ध्यान गया कि मेरा एक टीममेट भी डाउन है, तो उसे भी रिवाइव देना पड़ेगा। तो मैंने इसे छोड़ के या इससे मैंने वो पिस्टल उठा ली जिससे हम ग्लू वॉल तोड़ सकते हैं, और मैं सीधे चला गया अपने दोस्त को रिवाइव देने के लिए। क्योंकि ये 2 बंदे रैंडम है, अगर इन्हें रिवाइव ना भी दूं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा खास। लेकिन ये वो एक मेरा टीममेट है। यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा था खिड़की में लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि पहले मैं अपने बंदे को रिवाइव देना चाहता। पीछे से मुझ पे फायरिंग हुई, मैं ओरियन बना इस तरफ आया, उसे उसने डाउन कर दिया लेकिन मैं इसे क्लियर करने में लग गया, इस वजह से मैं डाउन हो गया। तो जल्दी से मेरे इस एक टीममेट ने ग्लू वॉल लगाई और मुझे रिवाइव कर दिया नंबर 4 ने। तो मैं जल्दी से पीछे की तरफ चला गया क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि अभी बंदे रश भी कर सकते हैं क्योंकि मैं डाउन हुआ था ना, तो वो अपना किल क्लियर करने के लिए रश भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने मेडकिट लगाई, दूसरे बंदे ने मुझे हीलिंग पिस्टल से थोड़ा हील कर दिया। तो मैं इधर जा ही रहा था कि मुझे देखा नंबर 4 के ऊपर बंदा दिख रहा है। मेरे पीछे वाले दोस्त ने कहा तेरे ऊपर भी दिख रहा है, मुझे उसके ऊपर भी दिख रहा था और मुझे लग गया कि बंदा ऊपर ही होगा। यहाँ पे मैं जैसे ही आया, यहाँ पे एक पेटी बनी हुई थी और एक बंदा भी मुझे दिखा। वो जैसे ही निकला मैं ओरियन बन गया, उसने हड़बड़ी में ग्लू वॉल लगाई लेकिन गलत लगा ली और इस चक्कर में वो डाउन हो गया। तो मैं उसे क्लियर कर ही रहा था लेकिन मेरी एचपी कम हो गई, इसलिए मैंने ड्रोन का इस्तेमाल किया एचपी बढ़ाने के और फिर उसे क्लियर भी कर दिया क्योंकि जोन आ गया था और लास्ट जोन था, बहुत बुरा काट रहा था। इस वजह से थोड़ा चूक गया मैं। यहाँ से बाहर निकला, मेरा दोस्त उसकी पेटी लूटना चाहता था लेकिन मैंने उसे बोला कि उसकी पेटी में अभी कुछ भी नहीं है। वो मेरा दोस्त अभी मरा था तो वो अभी अभी रिवाइव हुआ था, उसके पास ज़्यादा कुछ खास नहीं था। यहाँ पे हम भी थोड़ा बहुत और लूट करने में लग गए क्योंकि अगर लूट होगी तो लास्ट सेफ जोन में आसानी हो जाएगी हमें। यहाँ पे कोई ड्रॉप लूट कर रहा था तो हमने सोचा उसी पर रश कर देंगे। मुझे लगा कि पूरी स्क्वाड होगी लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था, तो मैं इस तरफ से आ गया। मैंने सोचा नज़दीक जाके मार दूंगा लेकिन उससे पहले उसे उसने डाउन कर दिया, तो मैंने भी इसे क्लियर कर दिया उसके लिए। यहाँ से मैंने लेवल 3 की वेस्ट ले ली। यहाँ पे हमारे सारे टीममेट आ गए, ड्रॉप फुल चार्ज हो गया, मैंने इससे लेवल 4 की वेस्ट उठा ली और आगे की तरफ चला गया ऊपर की तरफ क्योंकि अब सेफ जोन श्रिंक होने वाला था। तो मैं जल्दी से ऊपर की तरफ चला गया ताकि ऊपर जाके बैठ सकूं, कवर रह सकूं, क्योंकि अभी जोन से शायद हो सकता है बंदे निकल के आ जाए पीछे से, पता नहीं। तो पहले से अगर हम ऊपर या कवर में होंगे तो हमें आसानी होगी। यहाँ पे मैं ड्रॉप के पास है लेकिन ड्रॉप में इतना खास कुछ नहीं था, तो मुझे वहाँ पे उनके ऊपर बंदे दिखे मेरे टीममेट के ऊपर, तो मैं दूसरी की तरफ से चला गया, ऊपर चढ़ गया ताकि मैं उन्हें मार सकूं। यहाँ पे मैं इस तरफ से देख रहा था, अगर बंदा इस तरफ आया तो मैं उसे मार दूंगा, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। यहाँ पर ड्रॉप था लेकिन इसके अंदर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ था। यहाँ पे मुझे बंदा दिखा, जैसे मैं उसे मारना था वो कवर में चला गया। दोबारा भी ऐसे ही हुआ, उसने मेरे 2 बंदों को डाउन कर दिया लेकिन मेरे तीसरा टीममेट ने जाके उसे ही डाउन कर दिया। मैं भी चला गया उसकी मदद करने लेकिन उसने डाउन कर दिया और हमारा एक बंदा पूरा क्लियर भी कर दिया उसने। तो मैंने इसे बोला कि तुम इसे एक को यहाँ से रिवाइव दो, दूसरे को मैं वेंडिंग मशीन से रिवाइव दे दूंगा। तो मैं पीक की तरफ चलने लग गया। तो थोड़ा सा एहतियात से गेम खेलना पड़ेगा क्योंकि अभी फाइनल सेफ जोन है। किसी ने सोलो डेयर भी रखा था दूसरी साइड से, लास्ट सेफ जोन था, सब पूरी जी जान लगा के खेल रहे थे। अभी 5 बंदे अलाइव थे, फिर पता नहीं कैसे ये इतने बढ़ गए कि पता ही नहीं चला। यहाँ पे किसी और ने भी सोलो डेयर ले रखा था लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया, पहले अपने बंदे को रिवाइव दिया फिर उसकी तरफ चला गया।
मुझे लगा ही था कि ये बंदा यहाँ से गाड़ी लेगा, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे छुपा हुआ था। इसने मेरे ऊपर गोली चलाई, लेकिन मैं डायरेक्ट ओरियन बन गया और फिर मैंने इसे शॉटगन से पूरा भर दी शॉटगन इसके अंदर और इसे भी विप आउट कर दिया। इसकी पेटी को थोड़ा सा ही लूटा मैंने, आगे की तरफ चला गया क्योंकि सेफ जोन आ रहा था और ऊपर से मेरी हेल्थ भी बिल्कुल लो थी। मैंने यहाँ से एक दो गोलियां चलाई लेकिन बंदे को नहीं लगी। पीछे मेरे और भी बंदे थे, अभी यहाँ पे 5 बंदे अराइव थे और अभी 8 हो गए, वापस से 7 हो गए। पीछे और भी बंदे थे, मेरे टीममेट उन्हें संभाल रहे थे और मैं यहाँ पे आगे की तरफ 2 बंदों को संभाल रहा था। लेकिन पता नहीं फिर मुझे क्या हो गया, मैंने सोचा इनके ऊपर रश कर दे और मैंने यहाँ से गाड़ी ले ली और इनकी तरफ जाने लग गया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि यहाँ पे ये एक बंदे नहीं थे, 2-3 बंदे थे। और जैसे ही मैं उतरा इन्होंने मुझ पे फायरिंग शुरू कर दी। मैं इस तरफ आ गया लेकिन फिर इन्होंने आके मुझे डाउन कर दिया। तो अंधा रश नहीं करना चाहिए कभी भी अपने स्क्वाड के साथ। यहाँ पे मेरा दोस्त जोन के अंदर जाके मुझे रिवाइव देने वाला था, मैंने बोला भी उसे कि मत दो, लेकिन उसने बोला नहीं मैं रिवाइव दे दूंगा। तो वो जोन के अंदर जाके मुझे रिवाइव देने वाला था। ऊपर हमारे 2 बंदे ऊपर बैठ गए जो रैंडम में आए थे। तो यहाँ पे मुझे जैसे ही रिवाइव मिल गया, मैं थोड़ा साइड पे जाने की कोशिश की क्योंकि बीच में बंदे हो सकते हैं। 7 बंदे अलाइव है जिसमें से 4 हम थे और 3 कोई और थे। इतने में हमारा एक बंदा डाउन हो गया, जो मुझे रिवाइव देने के लिए गया था वो जोन में ही एलिमिनेट हो गया। हमारे 2 बंदे अभी बचे हुए थे। अब 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन थी, इसलिए मैं थोड़ा साइड में आ गया ताकि मुझे बंदूक मिल सके। इतने में मेरा दूसरा बंदा भी डाउन हो गया और तो मुझे यहाँ पे बंदूक नहीं मिली और इतने में मेरा तीसरा बंदा भी डाउन हो गया। अब मैं अकेला ही बचा था हमारे स्क्वाड से और 1 वर्सेस 3 की सिचुएशन थी। यहाँ पे मुझे एक स्नाइपर मिल गई तो मैंने सोचा अब इससे क्या ही करेंगे अब। तो मैं थोड़ा ऊपर के साइड में चला गया कि अगर बंदे वंदे दिखे स्नाइपर से इजीली मार दूंगा अगर वो उस तरफ होंगे, लेकिन बंदे उस तरफ जा चुके थे। मैंने यहाँ से एक स्नाइपर शॉट देने की कोशिश की लेकिन जो मिस हो गया। तो मैंने सोचा थोड़ा आगे जाके ड्रॉप से कुछ बंदूक वंदूक उठालेंगे अगर ड्रॉप में अच्छा कुछ हुआ। तो मैं इसलिए इस तरफ आ गया, ड्रॉप की तरफ आ गया, लेकिन ड्रॉप में भी ख़ास कुछ था नहीं इतना, या मुझे टाइम नहीं मिला। यहाँ से मैंने एक बंदूक उठाई जिसमें सब 12 गोलियाँ थी। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा जिसने मुझे डैमेज किया, मैं ऊपर चढ़ गया, कवर में नहीं था मैं बिल्कुल। मैं मेड किट लगा रहा था, वो आ रहा था, मैंने उसे हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। उसे क्लियर करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे दूसरा बंदा आ गया, तो मैं जल्दी से ओरियन बना और इस साइड से चला गया। मुझे मेड किट मारने का मौका भी नहीं मिल रहा था यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आगे होता तो कोई ना कोई आ जाता, इसे मैंने थोड़ा सा डैमेज किया, ग्लू वॉल लगा दी। जैसे ही मैं मेड किट लगा था ये बाहर आया, मैं भी बाहर आया और इसने मुझे मार दिया। तो आपको थोड़ा एहतियात से खेल लेना चाहिए, कभी कभी रश नहीं करना चाहिए। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। बहुत